जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं सर आर्यन खान। तो आइए आप सभी को M2 क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं चित्र। तो आइए चित्र पर हम लोग आज फोकस करेंगे और वो क्लास 10th और 12th दोनों ध्यान देंगे। ठीक है, दोनों क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि ये चित्र आज हम वैसे चित्र बताने वाले हैं जिसमें सबसे आसान और जो कि बिहार बोर्ड में पूछा है और सबसे हल्का करके। बाकी और वीडियो बनाया गया है पिछले क्लास में और ये दूसरी वीडियो बन रहा है इमेज के लिए। ठीक है, बायोलॉजी में जितना भी चित्र है उस सबको आसान तरीक़ा से कैसे बनाया जाए वो इस वीडियो में आपको दिखाया गया है, सबसे आसान तरीक़ा में, है ना। कैसे बनाया जाए, आखिर उसका ट्रिक क्या है, टेक्निकल क्या है, किस तरह उसको बनाएंगे। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है इस चीज़ को लेकर के, है ना। जैसा कि यहाँ पे देखना है, ठीक है, आ गया ना। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है बिहार बोर्ड में एक मस्तिष्क वाला पूछा गया है, ये आपको बताया गया है पिछले वीडियो में। ठीक है, अब एक है तंत्रिका कोशिका। तो ये दोनों को हम बता दिए हैं, दोनों के बारे में पढ़ाए थे, है ना। कि मस्तिष्क जो होता है उसका 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चात मस्तिष्क, है ना। अब इसमें ही बताया गया था, देखिए इस सबसे हल्का माना जाता है तंत्रिका तंत्र कोशिका को, सबसे हल्का ये वाला है। अगर दिमाग में किसी का अगर होता भी अगर प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे होता है प्रॉब्लम, ये घौज पहुँच नहीं है। तो ये घौज पहुँच आपको कभी सोचना ही नहीं है। अगर जहाँ सोच रही है ना घौज पहुँच, तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हर चीज़ दिमाग पर डिपेंड करता है ना। जैसा सोचिएगा ना वैसा ही होगा। तो ये वाला छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और ख़ास करके जो बच्चे क्लास 10th और 12th की तैयारी जो कर रहा है उसके लिए, ठीक है। देखिए एक बात होता है, एक बात को बोला जाता है कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है, सफलता का कोई रहस्य नहीं है। और यह तैयारी, कड़ी मेहनत और विफलता से सीखने का एक परिणाम है। क्योंकि देखिए मेन बात है ना कि अगर जब फेल करता है किसी भी एग्जाम में तो उससे सीखने का एक परिणाम होना चाहिए। सीखना कैसे है, अब ये नहीं कि वो गलती किया, गलती तो किया ही, लेकिन कहीं कहीं अब गलती से क्या करना है, सीखना, और सीख करके अब ये वहाँ से समझना है कि अब दोबारा हमसे गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बात को याद रखना है कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है और यह तैयारी, कड़ी मेहनत और विफलता से सीखने का एक परिणाम होता है। ठीक है, तो बाकी अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले। देखिए फिगर में क्या है, अब इसमें आगे है, ये देखिए फ्लावर वाला जो कि सबसे प्रचलित प्रश्न है ये वाला। ठीक है, ये देखिए पुष्प वाला। तो ये देखिए ये पुष्प वाला हो गया चित्र। ये क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया निषेचन वाला, कि पुष्प निषेचन कैसे होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए बनाया गया है इसमें। देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्या इसमें किया गया है, ये देखिए पहले बनाए थे ये वाला, इसको नाम है क्या, ब्रीथ। हम लोग जहाँ से तोड़ते हैं जिस पुष्प को, जहाँ से हम लोग तोड़ते हैं उसका जो होता है भाग, देखिए शुरू जो टूटता है वो वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं। क्योंकि उसका आकार कैसा होता है, ब्रीथ के जैसा ही होता है। अब एक होता है बीजांड। देखिए बीजांड जहाँ पे बीज बनता है, बीज कहाँ बनता है, बीजांड में बनता है। यहाँ पे देखिए बीज दिख रहा है दानेदार जैसा, वही वाला हो गया। और ये देखिए वाला आपको पूरा बीज वाला हो गया। ये देखिए क्या अंडाशय है। ठीक है, और बादल जो होता है वो पुष्प के सबसे बाहरी वाला पत्ता को हम लोग बोलते हैं बादल। क्या बोलते हैं, बादल। अब एक दल होता है, देखिए पत्ता को बोलते हैं दल। देखिए जल दल हो गया। अब एक होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिका, तंतु और पराकोश। देखिए पुष्प में 2 भाग होता है, एक नर का भाग होता है, एक मादा का भाग होता है। तो नर के इसमें कितने भाग होता है, तो नर के 3 भाग, नर के 3 भाग, नर के 2 भाग होता है। मादा कितना भाग होता है, 2 भाग होता है। नर के नर के 2 भाग, मादा के 3 भाग, नर के 2 भाग, मादा के 3 भाग। आप देखिए जानने का प्रयास करते, देखिए नर के कितना भाग होता है, 2 भाग। एक होता है नर का 2 भाग, एक परागकोश, अब एक तंतु। ये जो हो गया से क्या हो गया, ये जो होगा नर का भाग है। ये किसका भाग है, नर का। लेकिन मादा का कितना भाग होता है, 3 भाग। कौन कौन, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों देखिए, ये तीनों किस में आता है, स्त्री कह सकते हैं, स्त्री केसर, क्या कह सकते हैं, स्त्री केसर। मादा को हम लोग कह सकते हैं। इसलिए याद रखना है कि स्त्री केसर के 3 भाग होता है।
वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। लेकिन पुष्प में नर का दो भाग होता है, एक परागकोश और एक तंतु, एक परागकोश और एक तंतु। अगर बात किया जाए वर्तिकाग्र का, तो ये देखिए वर्तिकाग्र जो होता है, सो वर्तिका के ऊपर में कुछ होता है, वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र कहाँ होता है? तो वर्तिका के ऊपर में होता है ना जी। और वर्तिका कहाँ होता है? तो वर्तिकाग्र के नीचे। ये वर्तिकाग्र है ना, तो वह नीचे कौची है? वर्तिका है। लेकिन आप बात करें अंडाशय कहाँ होता है, तो अंडाशय जो होता है सो वर्तिका के नीचे क्या होता है? अंडाशय। हम कह सकते हैं कि बीजांड के अंदर में अंडाशय कह सकते हैं। हाँ सॉरी, जहाँ पे बीजांड का कौची होता है? निर्माण होता है, वहाँ पे क्या होता है? अंडाशय। ये भी हम कह सकते हैं, बाकी तो पता है। अब अगर बात करें इसमें निषेचन वाला में, निषेचन, इसमें भी देखिए प्रक्रिया मतलब भाग देखिए वही वाला है, से वर्तिकाग्र, फिर क्या है ये देखिए परागनलिका है, और फिर क्या है ये बीजांड, ये बीजांड है। और ये क्या है? अंड कोशिका। ये देखिए अंडानियन यहाँ बना हुआ है, ये अंड कोशिका हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए भाग दिया है एक, सबसे ऊपर में देखिए क्या है? परागकण, जहाँ पे क्या होता है? हवा से, कीट से परागकण के कुछ होता है, परागन के कहाँ पहुँचता है? वर्तिकाग्र में। तो वो पता है, देखो इसमें एक आप होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। एक स्वपरागन और एक परपरागन। तो ये इसी में होता है, किसमें? निषेचन के टाइम में ही वाला होता है स्वपरागन और परपरागन, देखिए बताया गया है। आप देखिए वर्तिकाग्र कहाँ होता है? ऊपर में, और नीचे वाला कोची होता है वर्तिका, उसके नीचे वाला कोची होता है अंडाशय। देखिए अंडाशय कहाँ? सबसे नीचे वाला में होता है, ठीक है। तो इतना को आप जानिए। अब बाकी बनाया गया है बहुत ज़बरदस्त तरीका से है, तो इसे आप लोग सभी को घर बैठे आराम से बनाइए। और बाकी फिर हम मिलते हैं अगला, देखो बनाते हैं, मिलते हैं मतलब कि अगला देखिए अगला फिगर में बनाते हैं, ठीक है। अब इसे बनाएंगे हम अगला फिगर में, ठीक है। बाकी इसको देखिए, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये क्या है? ये जो है, ये जो बनाया गया है, ये है मनुष्य के नर जनन अंग। ये क्या है? मनुष्य के नर जनन अंग। और ये जो दिख रहा है, ये भी नर, ये जो है ना से मनुष्य के मादा जनन अंग है। ये क्या है? मनुष्य के मादा जनन अंग है। देखिए ये है क्या? ये है मनुष्य के नर जनन अंग। क्या? मनुष्य के नर जनन अंग है। अब ये जो है, अब ये जो है, ये दिख रहा है मादा जनन, मादा जनन अंग। ये है मादा जनन अंग। देखिए कितना हल्का से बनाया गया है। आप लोग भी सीखने का प्रयास करें ताकि आप लोग सरलतम भाषा में, सरलतम तरीका से सीख सकते हैं किस तरीका से बनाया जाता है, ठीक है। और देखिए इसमें इसमें क्या है? मूत्राशय। देखिए शुरू में क्या है? मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है? कोई एकत्र जामा रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? शुक्राशय। यहाँ देखिए, यहाँ शुक्राशय क्या होता है? एकत्र रहता है। और उसके बाद क्या है? ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए पंप जो निकल के जो आया है, पंप। देखिए ये पंप, इसको क्या नाम है? पूरा आस्त ग्रंथि। देखिए प्रत्येक चित्र के पीछे क्या करना है कि प्रत्येक चित्र के पीछे 3 से 4 नाम प्रत्येक में लिखना है। प्रत्येक फिगर में, प्रत्येक चित्र में 3 से 4 नाम दर्शाइए। आप इतना में ही रिजल्ट आपको फुल मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जितना उसमें नाम हम देखें बुक में सेट में उतना को सबके ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें 2-4 नाम जहाँ तहाँ क्या करना है? दर्शा देना है, ताकि जांच करने वाले को पता होना चाहिए कि नहीं ये वाला यहाँ पे से। देखिए बात होता है ना कहानी में कि 2-4 ही कीजिए, लेकिन अच्छा कीजिए। और अच्छा अच्छा जो नाम जो है, वायरल नाम है, उसको मतलब लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो सेट में है, बुक में है, पूरा को ही पकड़ के दर्शा देना। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि अगर बात करें मादा वाला में तो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 को दिया। तो अगर आप इस 6 में अगर आप 4 अगर दर्शाते हैं तो गलती नहीं है, वो भी क्या है ना, सही है। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। और बाकी फिर पीछे ही बताए हैं ना, पीछे भी आपको हम सिखाया गए हैं। देखिए पीछे में क्या सिखाए हैं? पुष्प वाला को सिखाया गया है पिछले क्लास में, अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, देखिए इतना मेहनत के लिए एक बात आता है, एक बात है
कि आजमाती है ज़िंदगी उसी को, आजमाती है ज़िंदगी उसी को जो मुश्किल रास्ता पर चलना पसंद करता है ना। आजमाती है ज़िंदगी उसी को जो मुश्किल रास्ता पर चलना जानता है, और ज़िंदगी में जीत उसी को होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। देखिए, अगर जीवन में अगर जो हार कर अगर मुस्कुरा रहा है, वो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य होता है। जो हार कर भी मुस्कुराना है, हार गया फिर भी हंस रहा है, तो ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, एक और बताए थे हम इमेज में, ये देखिए मस्तिष्क वाला। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, सबसे इजी है, बताया गया है। तो जितना ही बताए हैं उस सभी को आप लोग तैयारी कर लीजिए अच्छे ढंग से, ताकि किसी तरीक़ा से दिक्कत ना होना चाहिए। आवाज़ से दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की क्लास में जितना भी होता है बायोलॉजी में, है ना, फिगर, वो आज के क्लास में गर्दा उड़ गया। ठीक है, तो आज से कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग फटाफट जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। और देखिए इसमें एक बात और है, एक बात और कहता है, एक बात कहता है कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना भी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको हम जितने बताएं, इसे खोना नहीं है, इसे बिहार बोर्ड जान करके उसे पाना है। ठीक है, तो पा से पाना, अपा से प्रैक्टिस, आप पाइएगा तब जब आपके पास क्या रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा। आप अगर प्रैक्टिस अगर नहीं कीजिएगा तो आप बिहार बोर्ड में पा नहीं सकते हैं, खो सकते हैं जाकर के। इसलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम लोग चल रहे थे लास्ट वाला में, ए वाला में। ठीक है, तो बाकी देखिए एक बात और है इसमें, एक बात और इसमें कहता है, देखिए लोगों की बात कभी कभी दिल पर, देखो लोगों की बात कभी दिल पर लेना नहीं चाहिए, है ना, लोगों की बात कभी दिल पर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठा है, पूछते हैं क्या मीठा है, और ना बाद में नमक लगे। देखो फिर से बोलते हैं, कहता है कि लोगों की बातों कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठा है, मतलब मीठे हैं, ना बाद में नमक लगाकर खाते हैं। पहले लोग पूछता है कि मीठा है, अगर मीठा रहेगा फिर भी लोग नमक को घसड़ करके अमरूद को खाते हैं। इसीलिए लोगों की बातों पर नहीं चलना है। लोग दुनिया में बोलने वाला बहुत सारा है, कहने वाले बहुत सारा है, समझाने वाले बहुत सारा है, बट अपना भी देखना है, अपना भी दिमाग माथा लगाना है। सुनिए सबका, कीजिए खुद का, मेरा शॉर्ट में कहने का मतलब यही है ना। सुनिए सभी को लेकिन कीजिए खुद का। ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट अगले वीडियो में। फटाफट हमारा वीडियो को शेयर और लाइक करें।